नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए कक्षाएं दी जाती हैं। आप सभी में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम पुनः आप सभी के मध्य में प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी विषय उत्तर प्रदेश 2013 के मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग पूरे 125 प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण सेशन की। पहले प्रश्न के साथ में क्या है, किस कवि की वाणी को नारिकेल फल के समान कहा जाता है? बताना है आपको। जो है विकल्प है घटकर पर, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। फटाफट से आप सभी लोगों को उत्तर करना है, किस कवि की वाणी को नारिकेल फल के समान कहा जाता है? तो यदि आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी भारवी, तो राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब दिया है यदि विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही होगा। इन्होंने कहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। इस क्वेश्चन का आप सब ने उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। अवधी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं है, और खड़ी बोली ब्रजभाषा कन्नौजी आती है। आपको बताना है अवधी किस प्रकार की हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय। ए और बी दोनों सही है। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों यदि उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। यानी अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या होता है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और विशेषण दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजावे हलधर के, वीर में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो इसके लिए आप सबने अपना जवाब चुना है विकल्प सी, श्लेष अलंकार, तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है? प्रयत्न, प्राप्त्याशा, फलागम, उत्पाद्य। इस क्वेश्चन के लिए आप सबका यदि उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। ये उत्पाद्य जो है कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पंजाबी की लिपि कौन सी है? देवनागरी, गुरमुखी, फारसी, रोमन। कौन सी है इनमें से पंजाबी की लिपि? तो आप सब जानते हैं यदि उत्तर आपका आया है विकल्प बी गुरमुखी, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकृति, विषादांत। कौन नहीं आता है इनमें से अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत? तो आप सबका उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। इसका अर्थ प्रकृति से कोई भी संबंध नहीं है। कार्य, पताका, प्रकृति ये सब जो है अर्थ प्रकृतियाँ हैं आपकी। फिर अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा है? यानी ये कथन किसका है? भरत, विश्वनाथ, भामह, जगन्नाथ।
तो आप सबका इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प सी भामह। तो बिल्कुल सही होगा। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये कथन किसका है? आचार्य भामह का। अगला क्वेश्चन है उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। क्या होगा इसका उत्तर? उससे अच्छे तो आप हैं। तो यदि आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी अपादान कारक, तो राइट माना जाएगा। क्यों? जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है कौन सा? मालती माधव, महावीर चरित्र, स्वप्नवासव दत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो नहीं है, यानी जो है भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक, आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प बी उत्तर रामचरित, तो सही होगा। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं अशोक वाजपेयी, वीरेश्वर मिश्र, जी गोपीनाथन, विभूति नारायण राय। आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो सही होगा। विभूति नारायण राय वर्तमान पत्रिका के संपादक हैं। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1525, 1550, 1540, 1520। आप सभी ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो सही होगा। यानी कि जो है सन 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1520 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्या होगा आप सभी का उत्तर जयचंद? ये तो आपने अपना विकल्प चुना है विकल्प सी जातिवाचक, तो राइट माना जाएगा। यानी जयचंद जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव। तो आप सबका उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो सही होगा। जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उनको अनुभाव कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। तो लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट, तो सही होगा। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहिका हंसेस की को हरहि किसने कहा है? केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, सूरदास ने वल्लभाचार्य जी से। तो ये बात जो है जायसी ने शेरशाह से कही थी मोहिका हंसेस की को हरहि। अगला क्वेश्चन है आपका निबंध गद्य की कसौटी है किसने माना है? ये कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो निबंध गद्य की कसौटी है। आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान, कर्म। छल से में कौन सा कारक है? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी करण कारक, तो राइट माना जाएगा। से जो है किसमें आता है? करण कारक में। फिर आप लोगों का जो है अगला क्वेश्चन है इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है किससे है? 84 वैष्णवन की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा, 252 वैष्णवन की वार्ता, आईने अकबरी की भाषा वचनिका। तो इसका संबंध किससे है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी चंद छंद वर्णन की महिमा से। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों इसको डिलीट कर दिया गया था, सही नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री,
दारा, कलत्र, पत्नी। कौन है इनमें से नपुंसक लिंग? तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है इसमें विकल्प सी कलत्र, तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। ध्यान मग्न में कौन सा समास है आप लोगों को बताना है। ध्यान में मग्न यानी कि विकल्प सी आपका उत्तर आएगा तत्पुरुष समास, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में कौन सा गलत है? अस्पृशः, अस्पृशताम, अपृशतम, अस्पृशत। तो इनमें जो गलत है आपका वो कौन सा होगा उत्तर? विकल्प बी अस्पृशताम। और बाकी जो है स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के जो रूप हैं अस्पृशः, अस्पृशतम, अस्पृशत बिल्कुल सही है। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यद्यपि सुजात सुलक्षिणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनुन विराजहि कविता वनिता मित्र। ये परिभाषा किसकी है? बिहारी, मतिराम, केशवदास, देव। तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प सी आचार्य केशवदास, तो सही होगा। यानी ये परिभाषा किसकी है? केशवदास जी की। फिर है राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक थे। 1980 से 2012, 1985 से 2014, 1986 से 2013, 1987 से 2014। तो राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक थे, अर्थात कब से कब तक रहे हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प सी 1986 से 2013 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन आपका है वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए बी दोनों। तो वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है विद्यार्थियों? आप सब ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी वाक्यों का, तो राइट होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्वस्त्र शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? स्वस्त्रे, स्वसुः, स्वस्रभ्याम, स्वस्रभ्या। स्वस्त्र शब्द के चतुर्थी विभक्ति के रूप में जो गलत है आपका उत्तर होगा विकल्प बी स्वसुः। ये जो है इसमें नहीं होगा। और स्वस्त्रे, स्वस्रभ्याम, स्वस्रभ्या ये तीनों रूप इसके सही हैं चतुर्थी विभक्ति के। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 12 बरिस लय कुकर जिए अरु 13 लय जिए सियार बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? सोहर, कजली, बिरहा, आल्हा। तो आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी आल्हा, तो राइट माना जाएगा। और ये पंक्ति जो है जगनिक के परमाल रासो यानी कि आलखंड से ली गई है। फिर अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। तो आप सभी लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चुना है विकल्प बी भारतेंद्र युग, तो राइट माना जाएगा। भारतेंद्र युग के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि इस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी किसके संबंध में कहते हैं? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर। अब सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए कृष्ण, तो सही होगा। अष्टयाम में कृष्ण की चर्चा की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? कमल भारती,
मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, तुलसी राम। आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों। यदि विकल्प 4 तुलसी राम तो राइट माना जाएगा, यानी मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? तुलसी राम जी की। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्रगीति, रामार्चन पद्धति। तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों। विकल्प डी, श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है इसके लिए विकल्प सी तो सही होगा, यानी सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद। तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प बी, हिंदी प्रदीप, तो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्पर्श धातु के, इसमें भी क्या है, कोई भी विकल्प विद्यार्थियों सही नहीं है। आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। तो यानी क्या है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अलंकार कौन सा है अनुप्रास का भेद? श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेका अनुप्रास। तो इन पंक्तियों में आपका उत्तर होगा, यदि आ रहा है विकल्प सी लाटानुप्रास तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द जो है तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया, जोरू। कौन है इनमें से तत्सम? आप सब का उत्तर आ रहा विकल्प सी भ्रातृजाया, तो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे। आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो सही होगा। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक की जो कवित्री है उनका नाम है शकुंतला माथुर। आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है। नीचे दिए गए एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का आपको चयन करना है। कौन इनमें से सही है? फटाफट से आपको उत्तर देना है। तो आप सभी इसके लिए अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प डी 36, तो ये राइट माना जाएगा, बाकी सभी इसके रूप गलत हैं। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, सठ, दृष्ट। किस प्रकार के नायक हैं कृष्ण जी? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए। यदि विकल्प बी दक्षिण नायक। कृष्ण जी कैसे हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से दक्षिण नायक। और दक्षिण नायक उसे कहते हैं जो एक से अधिक रानियों को रखता है, एक से अधिक रानियों से प्रेम करता है और अपनी प्रधान महिषी को ज़्यादा प्रेम करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका। गंगा हिमालय से निकलती है, इनमें से संस्कृत का वाक्य कौन सा सही होगा? गंगा हिमालयोः प्रभवति, गंगा हिमालयं प्रभवति, गंगा हिमालयेन प्रभवति, गंगा हिमालयात् प्रभवति। तो क्या होगा सही उत्तर? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो सही होगा गंगा हिमालयात् प्रभवति, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? 4 रूप दिए गए हैं, फटाफट से आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्सम है। तो आप सभी लोगों का जवाब यदि आ रहा है इसके लिए विकल्प सी, तो राइट होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का आपको चयन करना है फटाफट से।
कौन इनमें से सही है विद्यार्थियों, बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर करना है। तो आप लोग अपना जवाब दे रहे हो। यदि विकल्प बी उत्तधंजल तो सही उत्तर होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। इसके लिए आप सभी ने अपना उत्तर दिया है। यदि विकल्प एक तो सही होगा। शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी माना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, भाषा भूषण, काव्य प्रकाश। क्या होगा सही उत्तर? आप सबका जवाब आ रहा है विकल्प सी भाषा भूषण। तो सही होगा, ये चंद्रालोक की छाया माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र इनमें से कौन है? चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। फरिश्ते निकले ये कहानी है। इसकी मुख्य पात्र कौन है? आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प बी बेला बहू तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि के मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। आप सब ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दिया है विद्यार्थियों। विकल्प डी नूर मोहम्मद तो राइट माना जाएगा। इनको जो है मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिलता था हिंदी भाषा में रचना करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, नई ज़मीन तोड़ना यानी मुहावरा है, इसका अर्थ कौन सा सही होगा? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो आप सभी अपना आंसर दिए हैं इसके लिए विकल्प सी तो सही होगा। नई ज़मीन तोड़ना का मतलब क्या है? अनूठा प्रयोग करना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1850 से 1885, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। क्या होगा इसका सही जवाब? आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प सी तो राइट होगा। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी माना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष, दिगु, अव्ययी भाव, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को उत्तर पता होगा। विकल्प बी आप उत्तर दे रहे हैं तो सही होगा, यानी द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है इसके लिए विकल्प सी तो सही होगा, यानी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर दे रहे हो। विकल्प सी नियताप्त तो राइट माना जाएगा। ये जो है अर्थोपक्षेपक का भेद नहीं है, और प्रवेशक, चूलिका, विष्कंभक ये सब भेद हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? तव, तोयि, युयोः, युष्मासु। तो आप सभी लोगों ने अपना आंसर चुना है इसके लिए विकल्प ए। तब ये जो है क्या है? गलत है। युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति के और बाकी त्वयि, युयोः, युष्मासु ये तीनों रूप बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। कौन है इनमें से पुल्लिंग शब्द? तो इनमें जो पुल्लिंग है विद्यार्थियों, आप सभी अपना उत्तर दिए हैं विकल्प सी दारा तो राइट माना जाएगा, और हवा, कोयल, शिक्षा ये तीनों
स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, जो सही नहीं उसे आपको बताना है। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। कौन नहीं है इनमें से बसंत का पर्यायवाची? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुपत, कुसुमाकर, मधुमास ये तीनों बसंत के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। क्या है अद्भुत रस का स्थायी भाव? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प सी, विस्मय, तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी यवराज थी कमलिनी कुल, वल्लभ की प्रभा। पंक्तियां संबंधित हैं आंसू से, परिवर्तन से, परिप्रवास से, किसान से। इसके लिए आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विद्यार्थियों, विकल्प सी, परिप्रवास, तो सही होगा। यानी ये जो काव्य पंक्तियां हैं, परिप्रवास महाकाव्य की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। तो इनमें से जो नहीं है आपका निबद्ध काव्य, उत्तर होगा आपका विकल्प ए, विनय पत्रिका। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? खा, ठा, चा और फा। कौन है इनमें से अल्प प्राण? तो आप सभी अपना जवाब दे रहे हैं विकल्प सी, यानी कि चा, तो सही होगा। बाकी खा, था, फा ये क्या हैं? सब अल्प प्राण नहीं है, यानी कि ये महाप्राण है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैशिकी, आर्भटी, भारती। तो इनमें से आपका जो नहीं है नाट्यवृत्ति, आपका आंसर होगा क्या? आप लोग अपना जवाब दे रहे हो यदि विकल्प एक, सात्विक, तो राइट माना जाएगा। और बाकी आर्भटी, कैशिकी, भारती ये तीनों नाट्य वृत्तियाँ हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। इंदुमती क्या है? ये कहानी है। ये किसकी छाया मानी जाती है? आप सभी लोगों ने अपना आंसर चुना है विद्यार्थियों, विकल्प सी, टेम्पेस्ट नाटक का ये अनुवाद यानी कि छाया मानी जाती है। फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इंदुमती ये कहानी किसने लिखी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? चलिए आप लोगों को उत्तर करना है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसको भी क्या है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर हो सकता है आपके लिए गलत हो जाए। तो क्या होगा इसका उत्तर, आप सभी लोगों को फटाफट से विद्यार्थियों बताना है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में विकल्प के अनुसार आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, गोविंद नारायण मिश्र, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी हिंदी के ऐसे निबंधकार जिसके ध्यान में जो है लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? आप लोगों को बताना है। अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीप, कौन सा इसका उत्तर होगा? आप लोगों को फटाफट से बताना है। इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आप सभी लोगों का यदि जवाब आ रहा है विकल्प बी, भ्रांतिमान अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आप सभी लोगों का जो है अगला क्वेश्चन है, क्या है? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? आप लोगों को विद्यार्थियों आंसर करना है इसका फटाफट से। यानी जो रामानुज का श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना की जाती थी? आपके विकल्प हैं शंकर, ब्रह्मा, विष्णु,
लक्ष्मी। क्या होगा सही आंसर? आप लोगों का फटाफट से बताना है। श्री रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का विद्यार्थियों यदि जवाब आ रहा है, कौन सा सही उत्तर होगा? विकल्प सी विष्णु, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? आपके विकल्प हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देशन। कौन है जो इनमें से उपन्यास के तत्वों में शामिल नहीं है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प डी रंग निर्देश, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। रंग निर्देश की जो है कोई भी भूमिका उपन्यास में नहीं रहती है। इसका संबंध किससे है? नाटक और एकांकी से। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। यानी शहर का नाम जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर चुना है इसके लिए विकल्प ए व्यक्तिवाचक, तो बिल्कुल सही होगा शहर का नाम। फिर आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का अगला क्वेश्चन है भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। कितनी बताई है? 10, 8, 9, 7। तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए 10, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? आपके विकल्प हैं अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, किसी में नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी आखिरी कलाम, तो राइट होगा। यानी कि कयामत का वर्णन आखिरी कलाम रचना में किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संकलन त्रय में कौन नहीं है? देखते हैं हम लोग कौन सा नहीं है। स्थान, काल, वस्तु, कथानक। तो इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी कथानक, तो राइट माना जाएगा। संकलन त्रय में स्थान, कार्य और समय की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? कौन है धीरोदात्त नायक? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव, भीमसेन। तो इसके लिए आप सभी लोगों का यदि आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प डी भीमसेन, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी भीमसेन किस प्रकार के नायक हैं? उत्तर होगा धीरोदात्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इनमें से कौन सा संस्कृत का वाक्य सही है? वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षत पत्राणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति। तो इस क्वेश्चन में है क्या विद्यार्थियों? कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर देखा जाए सही रूप में तो उत्तर होगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी नागरी प्रचारणी सभा, तो बिल्कुल सही होगा। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंग महिला का असली नाम क्या था? क्या था असली नाम? मामुनी, राजेंद्र बाला घोष, विद्यावती, रामेश्वरी देवी। तो बंग महिला का असली नाम क्या था? आप सभी का उत्तर आया है यदि विकल्प बी राजेंद्र बाला घोष, तो बिल्कुल सत्य माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं, कौन हैं?
मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला भुराड़िया। किसका है ये उपन्यास? गुलाम मंडी। तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, निर्मला भुराड़िया, तो बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1885, 1893, 1900 ईस्वी में। कब होती है इंडियन प्रेस की स्थापना? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सबने उत्तर अपना दिया है विकल्प ए 1884, तो बिल्कुल सही होगा। कौन सा? 1884 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी सही है। 4 विकल्प हैं आप लोगों के सामने, इनमें से एक सही है, आपको फटाफट से बताना है। तो आप लोगों का यदि उत्तर आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी ऊपर लिखित, तो बिल्कुल सही होगा, और बाकी सारे इसके रूप जो है क्या हैं, पूरी तरीके से गलत हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा और या। कौन इनमें से नहीं है? यानी पूछा जा रहा है स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो बताना है आप लोगों को कौन सा इनमें से नहीं है। आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प या, यानी डी, तो ये सही होगा। या आपका है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, फिर ये किस प्रकार का है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और का, चा, टा ये तीनों स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। क्या होगा इसका उत्तर? यानी कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में होता है? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है? विकल्प है वर्ड्सवर्थ, टेनीसन, शैली, मैथ्यू आर्नल्ड। तो कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है? आप लोगों का आंसर आया है विकल्प डी, मैथ्यू आर्नल्ड, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? विकल्प हैं आपके सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। कौन है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प सी, चाणक्य, तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? आप लोगों के विकल्प है कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या होगा सही आंसर? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, उड़ीसा, तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मृगावती का लेखक कौन है? देखते हैं हम लोग कौन सा है। आपके विकल्प है मंझन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। यानी मृगावती ये जो है रचना किसकी है? तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर आपने दिया है विकल्प बी, कुतुबन, तो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी, शिवजी, महादेव, बालाजी। तो क्या है इसमें शिवा का अर्थ? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प
ए यानी कि शिवाजी, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये कथन किसका है? घनानंद, बिहारी, देव, ठाकुर, किसका है ये कथन? आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, देव कवि, तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इसमें क्या है? जो उत्तर सही है वो विकल्प में ही नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को यदि उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते ये कथन किसका है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आपका? वैश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं और इनमें से जो आपका गलत है उसे बताना है। देखते हैं कौन सा है। गणिका, वरांगना, उल्टा, रंडी, तो जो आपका सही नहीं है वो आपका होगा, यानी वैश्या के जो 4 पर्याय दिए गए उनमें से जो नहीं है सही आपका विकल्प सी उत्तर होगा उल्टा, और बाकी सारे इसके रूप बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आपसे पूछा जा रहा है तत्सम शब्द कौन सा है? छत्री, ठाकुर, छत्री, छत्री, तो आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प डी इनमें से, तो बिल्कुल सही होगा। ये क्या है? छत्री आपका तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र, बादशाह दर्पण, किसका है ये कथन? हिंदी नई चाल में ढली, यानी पूछा जा रहा है भारतेंदु की ये किस पुस्तक से है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, कालचक्र, तो बिल्कुल सही होगा। उसी में लिखा है हिंदी नई चाल में ढली। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बढ़ते हैं आगे। आशमद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? विकल्प हैं आपके मत, अवाभ्याम, अस्मत्, असमभ्यम। तो अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में जो आपका गलत है इनमें से वह है विकल्प डी, और मत, अवाभ्याम, अस्मत् ये बिल्कुल तीनों रूप उसके सही हैं। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी गई है, आपको सही का चयन करना है। अनुग्रहित, 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 कौन सा सही है उत्तर इनमें से आपका? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, अनुग्रहित, तो ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प सी, यानी कि शेख तकी के कहने पर जो है कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है। सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है उसे बताना है। भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी, कौन सा नहीं है सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से? उसका है विकल्प आपका उत्तर विकल्प सी, भामा, और तीनों बाकी हैं, आपको बताना है भामा किसका पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है। नीचे 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का आपको चयन करना है।
फटाफट से बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी कवयित्री, तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से है? अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प डी, तो सही होगा, यानी कि आनंदवर्धन का संबंध किससे है? ध्वनि संप्रदाय से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, झाबर मल शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इसके लिए आप लोग अपना उत्तर चुने हैं विकल्प भी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, तो राइट माना जाएगा। इन्होंने आत्माराम छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867, 1850, 1885, 1893 ईस्वी। कब होती है? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी 1893, तो सही होगा। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, उपयुक्त सभी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प भी, तो सही होगा, यानी कि श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा, मालवी। नाभादास की रचना जो अष्टयाम है वो किस भाषा में लिखी गई है? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प सी ब्रजभाषा, तो बिल्कुल सत्य होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिसे प्रकट होता है वे हैं, क्या हैं वे? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और भाव। तो वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जो प्रकट किए जाते हैं उनको क्या कहा गया है? विकल्प सी आपका उत्तर होगा, क्या? अनुभाव। फिर आप सभी लोगों का अगले क्रम में क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, दिव्य शब्द है आपका अनुरूप, और इसमें कौन सा समास है? आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी अव्ययी भाव समास, तो बिल्कुल सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष। कौन नहीं है इनमें से तत्सम? आप लोगों ने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प सी, यानी कि सफ़ेद ये तत्सम नहीं है। बाकी क्षीर, मयूर, शीर्ष ये तीनों शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। घूरे के लत्ता बीने कनातन के डोल बांधें जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसके लिए आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। घूरे के लत्ता बीने कनातन के डोल बांधे ये शीर्षक किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। कौन सा उत्तर इनमें से है सही? आप लोगों को फटाफट से बताना है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, अंधकूप, तो बिल्कुल सही होगा। कूप कैसा है? अंध यानी विशेषण विशेष्य का संबंध है, यही आपका कर्मधारय समास है। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, ये कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, टेनिसन। आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए आंसर कर रहे हैं विकल्प सी, सैमुअल टेलर कॉलरिज कहते हैं सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। इसमें भी क्या है? ये कोई भी उत्तर सही नहीं किया गया था आयोग के द्वारा।
डिलीट मार दिया गया था, इस लोग हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर, कौन सा है इनमें से तत्सम? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हैं यदि विकल्प ए कुक्कर, तो बिल्कुल सही होगा। ये कैसा है? तत्सम शब्द है, और बाकी इसके तीनों रूप पूरी तरीके से गलत हैं। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? शैली, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोग दिए हैं अपना आंसर विकल्प ए पी.बी. शैली, तो बिल्कुल सही होगा। क्या बताते हैं? हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। ये शैली जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद, कौन सा नहीं है इनमें से पुल्लिंग? तो आप सभी लोग अपना आंसर दिए हैं इस क्वेश्चन के जवाब के लिए। यानी कि विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। ये बनावट जो है आपका कैसा है? ये स्त्रीलिंग है। छाता, अमरूद, सूर्य, ये तीनों पुल्लिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया, कौन है प्रवासी कहानीकार? तो आप लोग अपना आंसर दिए हैं विकल्प बी तेजेंद्र शर्मा, तो सही होगा। ये कैसे हैं प्रवासी कहानीकार? फिर अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18, 19, 20, 21, कितने सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्य में? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी 19 सर्ग, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? गवर्नमेंट प्रेस से, आर्फन प्रेस से, इंडियन प्रेस से, इलाहाबाद मिशन प्रेस से, कौन सा सही उत्तर है? तो आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित होती है? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प डी इंडियन मिशन प्रेस, तो बिल्कुल सही होगा उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? दुर्धंजन, दुहधंजन, दूधनार्जन, दुर्धंजन, इनमें से जो आपका सही है उत्तर उसे आपको फटाफट से बताना है। तो आप लोग अपना आंसर दे रहे हो विकल्प बी दुहधंजन, तो बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है दुर्जन शब्द में कौन सी संधि होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? भरत मुनि, जगन्नाथ, भामा, आचार्य विश्वनाथ, किसने दिया है ये परिभाषा? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प बी जगन्नाथ, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। उन्हीं का कथन है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहता है? में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म, ब्रह्म, भक्ति, श्रद्धा, तो वह किसके लिए आया है? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए धर्म, तो बिल्कुल सही होगा। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कहते हैं कर्म के बिना यानी वह अर्थात धर्म लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, विभाव अनुभव व्याविचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन किसका है? भामा, भरत, मम्मट, जगन्नाथ, तो ये किसका है कथन? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी आचार्य भरत मुनि, तो बिल्कुल सत्य माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, ये कथन किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा
लक्ष्मण सिंह। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, गारसा द तासी, तो बिल्कुल सही होगा। तासी जी कहते हैं, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। किससे है इन पंक्तियों का संबंध? आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं विकल्प बी, प्रताप नारायण मिश्र, तो बिल्कुल सही माने जाएंगे। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, ये पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। फिर आपका क्वेश्चन है, पुस्तक जल्हड़ हथ दई चल गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने की बात की जा रही है? बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। तो इस पुस्तक में जो है जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख हो रहा है? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प सी, पृथ्वीराज रासो, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, प्रारभ्यते नखल विघ्न भयन नीचैः में कर्ता कौन है? मध्याः, उत्तमाः, नीचैः, साधारण। क्वेश्चन नंबर 123 का आप सभी को आंसर करना है। प्रारभ्यते नखल विघ्न भयन नीचैः में कर्ता कौन है? आप लोगों ने अपना आंसर दिया है विकल्प सी, नीचैः, तो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? क्या है मन? आप लोगों को बताना है। उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म, यानी ये जो पंक्ति दी गई है इसमें जो मन है ये क्या है? तो आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प ए, उपमेय, तो बिल्कुल सही होगा। यानी मन क्या है? ये उपमेय है इस काव्य पंक्ति में। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? यानी लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों के द्वारा, बोलकर, लिखकर, सुनकर। तो सीधी सी बात है, जब लिखित भाषा में विचारों को व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, लिख करके। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी पीजीटी हिंदी उत्तर प्रदेश 2013 ईस्वी के मॉडल पेपर को आप सभी ने देखा, जाना, समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आएगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में यथावत रूप से बनने वाले हैं। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर मारिए। और हम जो है आप सभी को मिलेंगे पुनः से एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। उन सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।